जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फ़रहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी पाकिस्तान नेवी सेलर्स इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन की। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फ़रहान। जी तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी पाकिस्तान नेवी सेलर्स के इनिशियल टेस्ट की, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं टेक्निकल, नेवल पुलिस, मेरीन, शेफ़ स्टीवर्ड, एमटीडी वगैरह जितनी भी ब्रांचेज़ हैं सब की यहाँ पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और ये हमारा आज का पार्ट 20 होने वाला है। ऑलरेडी हम 19 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, ऑलरेडी 19 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है ये नॉन वर्बल की होने वाली है। वैसे जो हमने कल पोस्ट की थी और वीडियो में पूछा था, तो ज़्यादातर जो हमें कमेंट्स मिले थे वो यही मिले थे कि नॉन वर्बल की वीडियो बनाई जाए। और जो हमने वोट्स के लिए एक पोस्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसमें भी यही हमें जवाब मिला कि सबसे ज़्यादा जो है ना, जिसमें 60% से ज़्यादा बच्चों के वोट था कि नॉन वर्बल की वीडियो बनाई जाए। तो इस वजह से हम आज नॉन वर्बल की वीडियो बना रहे हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा 21, उसमें हम फिर एकेडमिक की और जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, जो कि कल हमारी सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी। ओके, आपने ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट वॉच करनी है, पिछली सारी वीडियोस वॉच करनी है, इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल रहेंगी। बाकी प्रिपरेशन के लिए आप हमसे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको चीज़ें दी जाएंगी, मटेरियल दिया जाएगा, आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्लीट टेस्ट उसमें से कवर हो जाएगा। और जो आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह 100% आपका टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, नंबर सेव करके मैसेज करना है। बाकी मैसेज करने का तरीका हम आगे चल के आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 10K का है, 10K सब्सक्राइबर का है इस जुलाई के अंदर। ठीक है, तो ये टारगेट भी आपने हमारे यहाँ पे कंप्लीट करवाना है इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह लेते रहते हैं। स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ऑलरेडी हम 460 MCQ शेयर कर चुके हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 461। ठीक है, क्या है जी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 461। ये हमारे पास सीरीज़ के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने सीरीज़ कंप्लीट करनी होगी। 3 ऑप्शन होंगे, 4 कहीं पे 4 शेप्स होंगी और फिफ्थ या फिर 4th शेप हमने खुद फाइंड करनी होगी। तो ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास एक क्लॉक टाइप बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लॉक टाइप बनी हुई है और इसकी एक सुई जो है यहाँ पे 12 के ऊपर है और एक सुई जो है वो क्या है जी 3 के ऊपर है। दूसरी में देखें तो हमारे पास एक सुई 12 के ऊपर है और दूसरी सुई जो है हमारे पास 6 के ऊपर है। तो ये जो सुई है 3 वाली फिर 6 पे गई। अब यहाँ पे देखें तो ये 9 पे आ गई। अब अगली में क्या होगा, अब अगली में दोनों जो सुइयाँ हैं, ये जो दोनों ये चीज़ें हैं, ये दोनों क्या होंगी, दोनों की जो ये जो डायरेक्शन होगी वो 12 की तरफ होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का आंसर बनेगा। तो देखें ये कहाँ पे है, ये हमारे पास डी ऑप्शन के ऊपर है। 4 ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे डी ऑप्शन ये है हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 462। ये हमारे पास क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 462। ठीक है, इसमें देखें ये भी हमारे पास सीरीज़ कंप्लीशन वाला MCQs है। यहाँ पे हमारे पास एक आदमी टाइप बना हुआ है, मैन टाइप, और ये क्या है जी दौड़ रहा है। अब इसमें देखें इसकी डायरेक्शन क्या है जी, ये इस तरफ दौड़ रहा है। अगली शेप में देखें तो इस तरफ जा रहा है, मतलब पहले ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भाग रहा था, अब क्या है जी राइट हैंड साइड की तरफ भाग रहा है। और थर्ड शेप जो है उसमें भी क्या है जी राइट साइड की तरफ भाग रहा है। अब जो इसकी 4th शेप बनेगी उसमें क्या होगा, ये लेफ़्ट की तरफ भागेगी, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था जी, ये लेफ़्ट से राइट भाग रहा था, अब राइट से ये लेफ़्ट भागेगा। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी जी, वो बाईं साइड के ऊपर होगी। ठीक है, और जो इसकी हाथ होंगे, पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका ये वाला हाथ ऊपर था, तो अब इसका पहले राइट हैंड ऊपर था, तो अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड ऊपर है। और यहाँ पे क्या है जी, इसके दोनों हाथ नीचे की तरफ हैं, तो अगली शेप में क्या होगा, इसके दोनों हाथ जो होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ये बंदा हो गया, ये हमारे पास इसके जो है ना बॉडी हो गई, और ये जो दौड़ेगा ये इस तरह दौड़ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह दौड़ रहा होगा। ये हमारे पास जो है इसकी शेप जाके बनेगी, जो कि कहाँ पे है जी, ये हमारे पास बी ऑप्शन पे मौजूद है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 463, क्वेश्चन नंबर 463 होगा जी ये हमारा। इसमें देखें, इसमें भी हमने सीरीज़ कंप्लीट करनी
तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसकी जो क्वेश्चन फिगर है ना उसको समझना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक समझ सकते हैं कि जो चमगादड़ होता है ना उसकी शेप बनी हुई है, ठीक है। सीरीज़ को समझते हैं। सीरीज़ में क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास देखें इसके पंख को काउंट करेंगे 1 और यहाँ पे देखें 2 और ये 3 कोने हैं इसके। इसको देखें तो इसमें किधर है 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे इस साइड में 4 कोने हैं। आप इसको ना स्टॉप करके देख लें, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इस तरफ एक साइड पे 3 है, एक साइड पे 4 हैं। और अगली शेप में देखें तो इसमें इस तरफ भी 4 है और इस तरफ भी 4 है, मतलब इस साइड में एक ज़्यादा हो गया। अगली शेप में देखें तो इस तरफ 4 है, इस तरफ 5 हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास शेप बनेगी तो दोनों में बराबर होंगे। पहले 3 से इधर 4, फिर दोनों में 4 हो गए, अब यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, अब दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में 5 हो जाएंगे। तो दोनों में 5 कहाँ पे हैं, ए ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे 3 शेप्स हैं, 3 है। इसमें देखें तो 4 है। इसमें हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन बन रहा है ना, यहाँ पे इसमें दोनों साइड पे 5 लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक साइड पे 5 हो गया और दूसरी साइड पे 1 2 3 4 और ये 5, इस साइड में 5 है। तो ये हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 464, क्वेश्चन नंबर 464 होगा जी ये हमारा। इसमें देखिए हमारे पास 2 एरोज़ हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगली शेप में ये 2 एरोज़ थे, ये वाले, ये दोनों अब भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक एरो लगा दिया गया जो कि राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखें तो हमारे पास क्या है जी, 3 एरोज़ हो गए और एक एरो जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। 3 एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब एक एरो हमारे पास नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या चीज़ आपको समझ आ रही है, यहाँ पे कोई भी एरो नहीं है, सिर्फ 2 एरो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी 2 एरो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसके साथ एक और एरो लगा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो गए, पहले देखें पहले 2 थे, फिर 2 ही रहे, उसके बाद 3 हुए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि जो अब हमारे जो एरोज़ होंगे ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि देखें 2, फिर 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए थे। अब 4 से यहाँ पे कितने होंगे जी, 4 से यहाँ पे हमारे पास 5 एरोज़ हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें सेम रहेगी, जैसे इसमें देखें 3 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे 2 ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 4 एरोज़ जो होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे और जो एक एरो होगा वो हमारे पास इस तरफ जाएगा। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये हमारे पास देखें एरो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज मैंने आपको समझाया था, जो हमने लेक्चर नंबर 15 बनाया उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था। तो ये देखें ये वाला जो एरो है हमारे पास ये 3 के ऊपर है, ये वाला एरो 6 के ऊपर है। अब नेक्स्ट एरो किस तरफ होगा जी, 9 के ऊपर होगा। बाकी एरोज़ क्या होंगे, सारे 4 के 4 एरो ऊपर की तरफ होंगे। तो इस तरह की जो ऑप्शन है, शेप है, ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन पे बन रही है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है ना ये ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखें, इसमें क्या है जी, ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अनालॉजी का एमसीक्यूज़ है, ठीक है। या हम इसको सीरीज़ वाला भी कह सकते हैं, लेकिन सीरीज़ से ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास अनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास ये एक कोई टेबल मशीन, जिसको सैंड टाइम मशीन को जिस तरह का बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको आप स्टूल भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्टूल है। और नेक्स्ट शेप में देखें तो यहाँ पे इसको उल्टा करके रख दिया गया, मतलब लिटा के, यहाँ पे ये जो स्टूल है ये खड़ा हुआ है और यहाँ पे इसको लिटा के रख दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इसको लिटाया किस तरह से गया। ये देखें ये वाली इसकी ऊपर वाली शेप है ना, इसको लेफ़्ट साइड में रखा गया और जो नीचे वाली शेप है इसको लेफ़्ट साइड राइट साइड के ऊपर रखा गया। ऊपर वाले को लेफ़्ट साइड पे और नीचे वाले को राइट साइड के ऊपर रखा गया है। तो सेम चीज़ हम करेंगे, ये वाली जो हमारी शेप है हम इसको भी ऐसे ही लिटा देंगे और जो इसकी ऊपर वाली शेप है ये हमारे पास इधर लेफ़्ट साइड में आएगी और जो इसकी ये वाली साइड है ये हमारे पास राइट साइड में आएगी। तो अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो कहाँ पे है जी, हमारे पास देखें ये नीचे वाली शेप है, ये हमें राइट साइड में चाहिए। ये कहाँ पे है, ये हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में आ रही है, यहाँ पे भी राइट साइड में आ रही है, यहाँ पे भी राइट साइड में आ रही है। अब हमने ऊपर वाली शेप देखें तो ऊपर वाली शेप हमें लेफ़्ट साइड में चाहिए, तो ये हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे हो चुके हैं, 1 2 3 और 4, 5 क्वेश्चन हो गए। 465 एमसीक्यूज़ हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 466, क्वेश्चन नंबर 466, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास इसको 9 इमेजेस वाले क्वेश्चंस बोला जाता है, ठीक है। 9 शेप्स वाले, इनमें हमारे पास क्या होता है कि हमने जो हमारे पास हम या तो इसको इस तरह से देखते हैं, ठीक है, या तो इसको रो वाइज देखा जाता है या तो इसको
कॉलम वाइज देखा जाता है। अब इसको अगर हम रो वाइज देखें तो हमारे पास ये शेप देखें, ये जो बोतल है ये खड़ी हुई है, उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी है और यहाँ पे बिल्कुल लेट गई है, ठीक है, गिर गई है। अब यहाँ पे गिरी हुई है, यहाँ पे उठ रही है दोबारा, मतलब यहाँ पे प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, ये खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें खड़ी हुई है, यहाँ पे लेट गई और यहाँ पे फिर से टेढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हमने जो असल में यहाँ पे फाइंड करना था ये वाला, ये वाली शेप हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली है। क्योंकि देखें यहाँ पे सो रही है, यहाँ पे थोड़ी उठ रही है और यहाँ पे फिर बिल्कुल जो है ना खड़ी हो जाएगी। तो ये देखें ये वाली शेप हमारे पास कहाँ पे है, तो ये हमारे पास A B C D और पाँचों ऑप्शन में ये वाली शेप खड़ी हुई है। अब अगर हम इस चीज़ में देखें, इसमें एक चीज़ हम नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ ये है कि जिसके अंदर स्टोन्स भरे हुए हैं ना, ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। अगर आप इसमें देखें ना, ये शेप जैसे खड़ी हुई है, ठीक है, इसमें जो स्टोन्स हैं ना ये बिल्कुल बराबर हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, तो ये देखें एक स्टोन जो जिस तरफ गिर रही है ना उस तरफ इसका वज़न ज़्यादा हो गया। अब इसमें देखें तो ये सारे जो है ना सो गए। अब इसमें देखें एक सोया हुआ है और यहाँ पे देखें ये टेढ़े हुए हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमारे यहाँ पे जो बोतल बनेगी ना वो सोई हुई खड़ी हुई तो होगी, लेकिन उसमें जो स्टोन्स है ना वो भी बिल्कुल तरतीब से होंगे। तो तरतीब से हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन में आ रहे हैं, एक डी ऑप्शन पे और एक जो है ना हमारे पास क्या कहाँ पे आ रहा है जी, ई ऑप्शन पे आ रहा है। उसके बाद अगर हम काउंट करें तो काउंटिंग से हमें पता चल जाएगा हमें यहाँ पे कितने स्टोन्स चाहिए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास कितने थे, इस वाली शेप में देखें तो हमारे पास 4 स्टोन्स ऐसे हैं जो कि ब्लैक वाले, बाकी 4 स्टोन हैं जो कि वाइट वाले हैं। इसमें देखें 5 स्टोन हमारे पास वाइट वाले हैं और 4 स्टोन्स जो है ना वो हमारे पास कौन से हैं जी, ब्लैक वाले हैं। अगर इसमें देखें तो हमारे पास 6 स्टोन्स वाइट वाले हैं और जो 4 स्टोन्स हैं वो ब्लैक वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो वाइट स्टोन्स हैं उनकी काउंटिंग जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो अब हम इसमें भी देखेंगे सेम चीज़, इसमें हमारे पास 4 स्टोन्स जो है ना वो ब्लैक वाले हैं, 3 स्टोन्स वाइट वाले हैं। आप इसमें देखें तो हमारे पास 4 स्टोन वाइट वाले हो गए और 4 स्टोन ब्लैक वाले हो गए। यहाँ पे भी वाइट वाले स्टोन्स जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें एक ऐसी शेप चाहिए है जिसमें 5 स्टोन्स जो है ना वाइट वाले हों और 4 स्टोन्स जो है ना हमारे पास ब्लैक वाले हों, और बोतल भी, जो बोतल है वो भी खड़ी हुई होनी चाहिए। अब अगर ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टोन वाइट वाले हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि गलत है। इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास 5 स्टोन्स हैं वाइट वाले और 4 स्टोन्स हैं ब्लैक वाले। इसमें देखें तो 3 स्टोन वाइट वाले हैं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी 3 है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखें तो ये हमारे पास 4, यहाँ पे 4 स्टोन्स हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास ए ऑप्शन ही बचता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। सॉरी, ए ऑप्शन में 4 हैं, बी ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास 5 स्टोन्स हैं, ठीक है। ए ऑप्शन में देखें वाइट वाले 4 हैं और जो ब्लैक वाले हैं वो 5 हैं। हमें यहाँ पे वाइट वाले 5 चाहिए थे और ब्लैक वाले 4 ही चाहिए थे, जो कि बी ऑप्शन के ऊपर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 467। इसमें देखें तो ये भी हमारे पास सीक्वेंस वाला एमसीक्यूज़ है, सीरीज़ वाला एमसीक्यूज़ है। यहाँ पे भी आपको मैंने जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन समझाई है। देखें जो हमारे पास वॉच होती है, घड़ी होती है, उसमें जो सुई होती है वो इस तरह से मूव कर रही होती है। पहले 12 पे होती है, फिर इस तरह से 1 पे आती है, फिर 2 पे आती है, फिर 3 पे आती है, फिर 4 पे आती है, 5 पे आती है, 6 पे, 7 पे, 8 पे। मतलब जो इस तरह से मूव कर रही होगी ना वो हमारे पास क्या होती है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज में मूव कर रही होती है। और जो अगर इसके उलट मूव करने लग जाए, जैसे कि सुई पहले 12 पे है, फिर 11 पे चली जाए, फिर 10 पे चली जाए, फिर जो 9 पे आ जाए, अगर इस तरह से कोई रिवर्स मूव कर रही होगी ना कोई चीज़, तो वो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो इसमें अगर हम समझें कि हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है। पहले यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 9 पे है सुई, उसके बाद यहाँ पे देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास 1.5 पे है, मतलब 1.5 पे खड़ी हुई है, ठीक है। और उसके बाद देखें तो ये हमारे पास 3 पे आ गया। अब नेक्स्ट जो शेप होगी ये हमारे पास थोड़ी सी टेढ़ी होनी चाहिए, जैसे कि सेकंड शेप में देखें ये थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इसी तरह से जो हमारे पास और शेप बनेगी उसमें भी क्या होगा, और शेप में इस तरह से यहाँ पे आ रही होगी कहीं सुई। तो ये देखें ये कहाँ पे है, ये हमारे पास इधर जा रही है, जो कि गलत है। यहाँ पे बिल्कुल 9 पे चली गई, गलत है। यहाँ पे 6 पे आ गई, गलत है। जो डी ऑप्शन है ना ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पे है, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 468। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस कंप्लीट करनी है। अगेन यहाँ पे हमने ये भी हमारे पास कौन से हैं जी, 9 शेप्स वाले क्वेश्चंस हैं। इनमें हमारे पास क्या होगा जी, सबसे पहले मैंने आपको जैसा कि समझाया कि इसमें हम या तो इसको रो वाइज देखते हैं या फिर हम इसको कॉलम वाइज देखते हैं। सबसे पहले आपने इसको रो वाइज ही देखना होगा, ठीक है।
देखें ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक लाइन इस तरह से है, एक लाइन इसकी इस तरह है, मतलब इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद देखें तो हमारे पास क्या है जी, इसको 4 जो हिस्से हैं उसमें डिवाइड कर दिया गया है। अब अगली शेप में भी 4 ही हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है जी, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना दी गई है, ठीक है, ये सर्कल था, इसके अंदर एक ट्राइंगल बना दी गई है। अब हमें जो है ना ये जो तीनों शेप्स है ना, ये हमें हर रो में चाहिए हैं। इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब ये क्या, तो ये जो थर्ड शेप थी ना, ये पहले नंबर पे आ गई, जो पहले नंबर वाली शेप थी वो दूसरे पे चली गई, जो दूसरे वाली थी वो तीसरे पे चली गई, ठीक है, ये चीज़ हुई है। अब यहाँ पे अब अगली शेप में क्या होगा, अगली शेप में भी यही चीज़ होगी। अब देखें ये जो हमारे पास थर्ड शेप है ये पहले पे आ गई, ठीक है, और जो सेकंड शेप है वो दूसरे पे आ जाएगी, जो पहली शेप है वो दूसरे पे आ जाएगी, और जो दूसरी शेप है वो तीसरे पे चली जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली शेप चाहिए है, देखें, ठीक है, ये वाली जो सेकंड शेप है ना, ये वाली शेप अब हमें चाहिए है। ये हमारे पास कहाँ पे है, ये हमारे पास इसको हमने मूव भी कराना है, जो कि हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये हमारे पास यहाँ पे है, डी ऑप्शन के ऊपर है, ठीक है। ये पहले जैसे कि देखें इस यहाँ पे थी ये वाली लाइन, तो अगली में ये यहाँ पे आ गई थी। अब ये यहाँ पे है तो इसमें क्या होगा जी, ये देखें यहाँ पे चली गई। अब ये हमारे पास यहाँ पे है तो अगेन क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे आ जानी चाहिए, मतलब कहाँ पे है जी, ये वाली है, तो ये वाली शेप, सॉरी बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 469, क्वेश्चन नंबर 469, 469 नंबर एमसीक्यूज है जी ये हमारा। इसमें भी हमने सीरीज़ कंप्लीट करनी है, ठीक है। ऑप्शंस को समझिएगा, यहाँ पे भी हमारे पास रोटेशन चल रही है, 9 शेप्स वाले एमसीक्यूज हैं, इसको भी हम रो वाइज ही लेके चलेंगे, ठीक है। पहले में देखें तो एक हमारे पास स्टार है जो कि बिल्कुल फर्स्ट बॉक्स में है। एक ये जो हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है उसको मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो उसके पहले बॉक्स में ये एक स्टार हमारे पास बना हुआ है। दूसरी में देखें तो दूसरे में चला गया, अब तीसरी में देखें तो ये नीचे आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 शेप्स आ गई हैं, 2 स्टार्स हो गए, ठीक है। एक देखें यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंड हुआ था ना, तो एक जो है स्टार यहाँ पे इसका बना दिया गया। अब जो इसकी सेकंड शेप है, ये वाला जो स्टार था, इस वाले स्टार को उठा के ऊपर रख दिया गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाली शेप है हमारे पास, थर्ड शेप जो है दूसरी रो की, ये वाला जो स्टार था इसको उठा के यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। यही चीज़ हुई है हमारे पास। अब नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास अगेन जो स्टार ये वाला मूव कर रहा था ना, अब यहाँ पे थर्ड रो में हमारे पास स्टार सेम मूव कर रहा है। पहले देखें यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर चला गया। अब ये क्या होगा जी, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। तो देखें ये कहाँ पे है, ये हमारे पास ए ऑप्शन में, बी में, सी में या फिर डी में, तो ये हमारे पास आ रहा है जी, ए ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है, ये इसका आंसर नहीं है, या इसका आंसर जो है ना ए बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 470, क्वेश्चन नंबर 470 है जी। इसमें देखें ये भी हमारे पास सीरीज़ का एमसीक्यू है, सीरीज़ कंप्लीट करनी है जी। यहाँ पे इसमें देखें एक एरो टाइप है, हम इसको कह सकते हैं कि एरो टाइप है, जिसकी इस तरह से डायरेक्शन है। दूसरे में देखें तो ये बिल्कुल जैसे जा रहा है ना, इस कोने में जाके फिट हो गया, देखें इस कोने में जाके ये फिट हो गया। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, यही एरो सेम नीचे की तरफ आ रहा है, इस कोने से निकल रहा है। अब नेक्स्ट जो शेप होगी वो यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। तो देखें एक तो हमें क्या चाहिए, ये वाला कॉर्नर चाहिए, ये वाले कॉर्नर में हमें चाहिए, ठीक है। अगर ऑप्शन में हम देखें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, सी ऑप्शन में आ रहा है। तो डायरेक्शन भी इसकी यही है, जो कि यहाँ पे मतलब इस कोने में फिट होने जा रहा है। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन ये बनता है हमारे पास, ये इसका राइट आंसर होगा। कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे आपके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। मैसेज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने नंबर को सेव कर लेना है, क्योंकि कल भी जो है ना इस नंबर पे भी वार्निंग आ रही थी व्हाट्सअप की, व्हाट्सअप जो है ना बैन कर देगा। तो आपने नंबर सेव करके ही मैसेज करना है, ताकि जो है ना ज़्यादा चैट्स ना लगें और ये लगे कि हम जो है ना, जैसे आपके पास नंबर सेव होगा फिर आप मुझे मैसेज करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। सबसे पहले जो आप मैसेज करेंगे जिसमें आप अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और आप अपनी जो है ना ये बताएंगे कि किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है। और जो लोग नोट्स बाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपने इस नंबर के ऊपर ही कांटेक्ट करना है। इस तरह से ही मैसेज करना है जो तरीका आपको बताया गया है। इंशाल्लाह जो नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपका जो टेस्ट होगा इंशाल्लाह 100% उसमें से ही आएगा। आपको आपके पोस्ट के हिसाब से, जैसा कि आपने टेक्निकल में अप्लाई किया है,
नेवल पुलिस वगैरह में अप्लाई किया, किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है तो आपको उस पोस्ट के हिसाब से और आपके सेंटर के हिसाब से इंशाल्लाह आपको नोट्स वगैरह और एक्सपीरियंसेस, पास्ट पेपर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से ही आपने मैसेज करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 471, क्वेश्चन नंबर 471। इसमें देखिए हमारे पास ये भी हमारे पास सेम सीरीज़ वाला एमसीक्यूज़ है। यहाँ पे भी हम जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज़ करेंगे। देखिए ये हमारे पास इस साइड जा रहा है, फिर नीचे थोड़ा जो है ना टेढ़ा हो गया, फिर बिल्कुल नीचे हो गया। हम इसमें कह सकते हैं यहाँ पे 3 पे है, यहाँ पे जो है 4.5 पे है, फिर 6 पे हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा वो इस वाले कोने में आ जाएगा, ठीक है, तकरीबन 7.5 पे आ जाएगा। तो ये देखें ये कहाँ पे है जी, ऐसी शेप कहाँ पे बन रही है, जहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे आ रही हो, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन पे बन रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 472। अगेन जो हमारे पास सीरीज़ थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो अभी हमने ब्लैक शेप वाला पढ़ा था, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही हो रही है, ठीक है। ये वाली जो हमने पढ़ी थी ना उसी से मिलता जुलता एमसीक्यूज़ है ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास एरो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ जाके फिट बैठ रहा है। अब यहाँ पे देखें फिट बैठ गया तो ये निकला कहाँ से होगा, तो ये हमारे पास इस वाले कॉर्नर से निकला होगा, ठीक है। कहाँ से जी, इस वाले कॉर्नर से निकला होगा, तब वो वहाँ पे जाके फिट बैठ गया। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे, ये डी ऑप्शन पे है हमारे पास, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 473, क्वेश्चन नंबर 473 है जी ये हमारे पास। इसमें देखें हमारे पास क्या बन रहा है जी। सबसे पहले हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के बाद एक छोटा बॉक्स है और फिर बड़े बॉक्स के अंदर वो छोटा बॉक्स रख दिया गया, ठीक है। सिंपल सी है, ये वाला बड़ा बॉक्स, ये वाला छोटा बॉक्स, और ये जो बड़ा बॉक्स था उसके अंदर ये वाला छोटा बॉक्स उठा के उसके अंदर रख दिया गया। अब यही चीज़ करेंगे हम। यहाँ पे देखें बड़ा सर्कल है, यहाँ वाली शेप हमें फाइंड करनी है और बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल रखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें एक छोटा सर्कल चाहिए था। छोटा सर्कल कहाँ पे है जी, ये हमारे पास ए ऑप्शन पे मौजूद है, तो ए ऑप्शन ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर इसका आंसर गलत लगा हुआ है, ये इसका आंसर नहीं है, ए ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 474, क्वेश्चन नंबर 474। और कल वाली जो हम अकेडमी की वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें 25 एमसीक्यूज़ शेयर करेंगे, तो उसको मिला के हमारे टोटल कोई 500 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 474। इसमें देखिए हमारे पास क्या आ रहा है जी, एक हमारे पास गोल सर्कल है, सर्कल के बाद देखें तो हमारे पास ये देखें इस यहाँ पे एक इसका हिस्सा जो है ना वो ब्लैक हुआ था, और दूसरे में देखें तो ये हाफ़ ब्लैक हो गया, और थर्ड शेप में ये फुल ब्लैक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें इसका ये एक हिस्सा ब्लैक है उसमें, उसके बाद ये हाफ़ ब्लैक है, तो हाफ़ ब्लैक के बाद क्या हुआ, ये फुल ब्लैक हो गया, तो ये फुल ब्लैक हो जाएगा। ये कहाँ पे है जी, ये हमारे पास बी ऑप्शन के ऊपर मौजूद है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 475, क्वेश्चन नंबर 475। और नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो है ना 500 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे, जो हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, तो सब बच्चों ने ये सीरीज़ जो है ना कंप्लीट वॉच करनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास जो सीरीज़ चली है ये हमारे पास अगेन जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट है वही हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखें ये कहाँ पे है जी, 12 के ऊपर है, फिर यहाँ पे 9 के ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पे जो ये उलट साइड के ऊपर हुआ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। उसके बाद देखें ये 6 पे आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है ना इस तरफ होनी चाहिए, 3 की तरफ होनी चाहिए। तो 3 की तरफ देखें इस तरह के शेप कहाँ पे, ये हमारे पास बी ऑप्शन के ऊपर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने 15 एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं आपके साथ नॉन वर्बल के, जो कि हमारे सीरीज़ वाले थे। लास्ट वाली जो हमारी थी वो एनालॉजी के ऊपर हमने बनाई थी, और इसी तरह से हमने लास्ट वाली जो हमारी वीडियो नंबर पार्ट नंबर 15 था उसमें हमने जो है ना डिफरेंट फ्राम द रेस्ट कवर किया था। और जो सबसे पहली हमारी सीरीज़ थी जो वीडियो थी पार्ट नंबर 5 जो था जिसमें नॉन वर्बल शेयर किए थे, तो उसमें हमने एनालॉजी को कवर किया था। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं इसकी, वर्बल नॉन वर्बल की, तो आपने सब टाइप्स को अच्छे से करके जाना है। एक इनमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते होते हैं शेप्स काउंटिंग वाले, जिनमें कहीं पे ट्रायंगल्स को काउंट करना होता है और कहीं पे स्क्वायर्स जो है ना उनको काउंट करना होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे रिलेटेड 2 एमसीक्यूज़ लाजमी आपके टेस्ट में नॉन वर्बल के आते होते हैं, तो ये भी आपने समझ लेना है लाजमी अच्छे से। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हो, नोट्स बाई करना चाहते हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया, उस तरह से ही आपने मैसेज करना है। इंशाल्लाह जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे
आपका जो टेस्ट होगा इंशाल्लाह 100% उनमें से ही कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ना, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।